अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा ख़ानम है। मैं क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हेमेटोलॉजी हूँ। मरहम के प्लेटफॉर्म पे और इन जर्नल डे टू डे प्रैक्टिस पे भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है, वो है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल से कम होना कहाँ पे अलार्मिंग है और कहाँ पे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब फीमेल्स आती हैं इस हिस्ट्री के साथ कि जी मैं सुबह उठी, मैंने ब्रश किया और मेरे दांतों से खून आना शुरू हो गया। आप उसकी हिस्ट्री प्रोब करेंगे, आप देखेंगे कि उसको कौन से वीक प्रेगनेंसी है। यूजुअली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब ये है कि जो आपका पीक 5 मंथ्स के बाद की जो प्रेगनेंसी है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट होता है। अब इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं प्लेटलेट काउंट के कम होने की। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो दूसरी कॉज है वो है आपकी ऑटो डिस्ट्रक्शन, जिसमें कि प्लेटलेट काउंट बन तो सही रहा है, नॉर्मल बन रहा है, लेकिन आगे आके वो टूट रहा है। अब अलार्मिंग कहाँ पे है? अलार्मिंग आपका 50,000 प्लेटलेट काउंट से नीचे आपका रूटीन प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में। क्योंकि अगर 50,000 से प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाता है तो फिर ये कि वो आपके लिए भी जानलेवा है और बच्चे के लिए भी जानलेवा है। थैंक यू सो मच।